जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैंने कल एक पोस्ट शेयर की। मेरे दोस्त ने कमेंट किया कि इस मुल्क को सब ने लूटा, जमहूरियत ने भी लूटा, ब्यूरोक्रेसी ने भी लूटा और जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता उन्होंने भी लूटा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर रिसर्च कर ली जाए कि इस मुल्क को सबसे ज़्यादा किसने लूटा। तो इससे पहले कि इस सब्जेक्ट में चलूँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल कर्नल शिराज COLSHERAZ को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए। अच्छा, तो जब मैंने रिसर्च की तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इस मुल्क को सबसे ज़्यादा जमहूरियत ने लूटा, सबसे ज़्यादा खुशहाली जो है वो डिक्टेटरशिप के दौर में रही। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी डिक्टेटर ने कर्जा लेके इस मुल्क को नहीं चलाया। उसने इस मुल्क के अंदर से ही पैसा कमाया और इस मुल्क के ऊपर लगाया और कोई कर्जे के नीचे इस मुल्क को नहीं रखा। मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा, मैं शुरू करूँगा जनरल अयूब के दौर से। ये वो दौर था जिसने आपको दुनिया का सबसे बड़ा, मैंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम दिया, जिसकी वजह से ये मुल्क अपने अनाज में खुद कफील हुआ। आज आप इतना गल्ला कमाते हैं कि आप बाहर के मुल्कों को भी दे सकते हैं। उसके बाद GDP ग्रोथ इसके दौर में 6% से ज़्यादा थी। फिर बड़े बड़े यहाँ पे डैम्स बने, उसके बाद बिजली के बड़े बड़े निज़ाम यहाँ पे आए। उसके फ़ौरन बाद शुरू होता है दौर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। आते साथ वो आपकी सनत के ऊपर हमला करता है, इंडस्ट्री को ख़त्म करने की कोशिश करता है, बड़े बड़े अदारों को नेशनलाइज करने की कोशिश करता है। और नुकसान ये होता है कि आपका जो भी बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर था इस मुल्क से भाग जाता है। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को चलाना शुरू किया कर्जे लेके। उसको चलाना चाहिए था इस इंडस्ट्री से टैक्स लेके। इसके फ़ौरन बाद दौर शुरू होता है जनरल ज़िया-उल हक का। जनरल ज़िया-उल हक भुट्टो की हुकूमत से उसको कर्जा मिलता है 8 अरब डॉलर। जब उसकी जनरल ज़िया की हुकूमत ख़त्म होती है तो वो 8 अरब का 8 अरब ही रहता है, उसमें इजाफा नहीं होता और बेहतरीन दौर है इकनॉमिकली। इसके फ़ौरन बाद दौर आता है जी डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज का, और ये ज़माना 88-89 का पीपल्स पार्टी और इनका आता है। इन्होंने उस 8 अरब कर्ज़े को बढ़ा दिया है 38 अरब डॉलर के ऊपर। अंदरूनी कर्जा जनरल ज़िया के दौर में सिफर था और इन्होंने सिफर से 6000 अरब डॉलर के ऊपर पहुँचा दिया। और उसके बाद फ़ौरन अगेन दौर आता है जी परवेज़ मुशर्रफ का। परवेज़ मुशर्रफ की जब गवर्नमेंट ख़त्म होती है तो 38 अरब का 38 अरब रहता है, 6000 अरब डॉलर अंदरूनी कर्जा उतना ही रहता है। खूबसूरती उसके दौर की यह है कि 55 करोड़ डॉलर के उसके दौर में उसको जो मिला था ख़जाना 55 करोड़ डॉलर था ज़र मुबादला का ज़खायर जो थे। उसने इस 55 करोड़ को बढ़ा के कर दिया 16 अरब डॉलर के ऊपर। बहुत बड़ा बूस्ट दिया इस इकॉनमी को और हमारे दौर का सुनहरी दौर था वो फाइनेंशली, जिसमें गरीब हर आदमी बड़ा कंफर्टेबल था। उसके बाद अगेन डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज आ गया और इसमें जनाब तबाही शुरू हो गई आपकी। वो 38 अरब डॉलर जो थे वो चले गए 98 अरब डॉलर पे कर्जा हो गया इस मुल्क का। और उसके बाद जो 6000 अंदरूनी कर्जा था आपका वो चला गया 31,000 अरब डॉलर के ऊपर, 31,000 अरब रुपये के ऊपर चला गया। जो आखिरी बजट था नवाज शरीफ का उसमें 2950 अरब हमने अपने जो कर्जा था उसके ऊपर सूद देना था हमने दुनिया को। आप असल को तो भूल जाएं, 30 खरब रुपया आपने देना था सूद असल के ऊपर। असल तो आप सोच ही नहीं सकते कि आप ख़त्म करेंगे। तो बात यह है कि कहते हैं कि गंजी धोएगी क्या और निचोड़ेगी क्या। जो मौलाना साहब ने कहा कि इमरान खान को उजड़ा हुआ जो है ना वो बाग मिला है, बागीचा मिला है। भाई बात यह है कि अगर आपकी तनख्वाहें पेंशनें 30 खरब के लगभग हैं, 10-11 खरब आपका डिफेंस का ख़र्चा है और आपके 30 खरब से भी ज़्यादा आपने अगर खाली सूद देना है इस मुल्क का हर साल, तो आप 30-75 ये 70 या 75 खरब रुपया आपकी ज़रूरत है। आप कमा रहे हैं 60 खरब, ये 10-15 खरब का गैप कैसे पूरा होगा। और फर्दर ये गैप बढ़ता जा रहा है, ये तबाही बढ़ती जा रही है। तो लिहाजा जो हमें ये ब्रेन वॉश किया गया है ना कि जमहूरियत जो लूली लंगड़ी भी है बहुत अच्छी, डिक्टेटरशिप से अच्छी है, या डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, ये तबाही वो लोग कर रहे हैं। ये वो आइडिया सेल कर रहे हैं जिनने इस मुल्क को लूटना है, जो लूट रहे हैं, जो तबाही मचा रहे हैं, जो वोट को इज़्ज़त दो के नाम के ऊपर जो है इस मुल्क को लूट रहे हैं, हमारे वोट की आड़ में लूट रहे हैं। इन्हें पता है कि इनको कोई भी नहीं इसके ऊपर पूछ सकता, क्योंकि किसी ने सिंध का कार्ड इस्तेमाल करना है, किसी ने पंजाब का, किसी ने बलूचिस्तान का और किसी ने KPK का। अल्टीमेटली जो तबाही और बर्बादी होनी है और ज़िल्लत जिसने मुकद्दर में आनी है वो आवाम है, क्योंकि हमने तो बोलना नहीं है, क्योंकि हमने तो हमारे पास चॉइस भी कोई नहीं है, क्योंकि इन्हीं दोनों पार्टी ने इस मुल्क को लूटा है, इन दो ख़ानदानों ने इस मुल्क को लूटा है।
तो लिहाजा हम कहते हैं कि इनका कोई ना कोई एहतसाब होना चाहिए और अल्लाह करे कि हमारे मुकद्दर में भी कोई बेहतरी आए। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।